हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 12 सितंबर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 11 सितंबर यानी कल संडे के और आज मंडे 12 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं केबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेरवाइस निदिराकोबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ग्रेविस निदिराकोबुका अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बुरुंदी। 2005 में समाप्त हुए बुरुंडियन गृह युद्ध के दौरान उनके विद्रोही आदेश के लिए गेरवाइस निदिराकोबुका को नदकुग्रिका नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है मैं तुम्हें मार दूंगा। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। चलिए, इसके साथ ही कुछ नए पीएम और प्रेसिडेंट का देख लेते हैं। दिनेश गुनावर्धने नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के पिछले महीने। रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, श्रीलंका के ही। गुस्तावो पेट्रो एक कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने हैं। यून सुक योल एक साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बने हैं। एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉल्कर टर्क ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? ओके, किस देश के वॉल्कर टर्क को मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रिया। ही इज करेंटली कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल पॉलिसी वर्क एज एन अंडर सेक्रेटरी जनरल इन द यूएन एग्जीक्यूटिव ऑफिस। तुर्क चिली के मिशेल बैचलेट का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? मिशेल बैचलेट का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द प्रिंस ऑफ वेल्स इन सितंबर 2022? सितंबर 2022 में प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है प्रिंस विलियम। किंग चार्ल्स के बड़े बेटे हैं, इनको अब प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में जाना जाएगा, और प्रिंसेस ऑफ वेल्स उनकी वाइफ होंगी। तो ये जो आप लोगों को पता ही होगा, जो एलिजाबेथ सेकेंड थी उनका निधन हो गया है, जो महारानी थी। तो उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स को किंग चार्ल्स बन गए हैं अब वो, और उन्होंने अपने बड़े बेटे प्रिंस विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स, और उनकी जो वाइफ है केट नाम है शायद, उनको प्रिंसेस ऑफ वेल्स के रूप में नॉमिनेट किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश ने भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिसका उपयोग एमआरआई मशीन में किया जाता है। दोस्तों, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होता है, एमआरआई, जिसका यूज मेडिसिन हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं डायग्नोसिस के ख्याल से, डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो ये जो एमआरआई की मशीन होती थी वो पहले बाहर से ही आता था, लेकिन अब इंडिया में भी इसका बनना शुरुआत हो जाएगा। तो किसने इसको विकसित किया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटेड सेंटर IUAC ने 1.5 टेस्ला सुपर कंडक्टिंग एमआरआई चुंबक प्रणाली विकसित की है, जो एमआरआई मशीन के दिल की तरह है। तो एमआरआई मशीन इसी की वजह से चलती है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये इंडिया में बनना शुरू होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगले क्वेश्चन के कंपनी का नाम याद रखिए, मतलब जिसने इसको डेवलप किया है, जो इंस्टीट्यूट ने, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अभी तक तो आप सुनते रहे होंगे कि इंडियन आर्मी, यूएस आर्मी या श्रीलंका या मलेशिया, इस तरह का अभ्यास होता है। इस अभ्यास में गगन स्ट्राइक 2022 में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास किया। तो ये कहाँ हुआ है? पटियाला, पंजाब में।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह का अभ्यास का। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने ऑर्गेनाइज किया था 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज नेम्ड सैरेक्स 2022। कहाँ पे? चेन्नई में। उसके अलावा द फर्स्ट बाइलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति 2022 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? तो मलेशिया और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर उदार शक्ति का अभ्यास किया था। और एक और जान लीजिए, वज्रप्रहार, ये इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ था। दोनों कंट्री की स्पेशल फोर्सेज ने किया था, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। हु बिकेम द रिचेस्ट मैन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट 2022? फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे अमीर आदमी कौन बना? गौतम अदानी ग्रुप। दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि कभी गौतम अदानी ऊपर चले जाते हैं तो कभी मुकेश अंबानी ऊपर चले जाते हैं। तो फिलहाल अभी गौतम अदानी है, ये याद रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु विल लॉन्च द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट? चीता पुनः परिचय परियोजना का शुभारंभ कौन करेगा? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि चीता हमारे देश में नहीं है। 1950 में ये विलुप्त हो गए थे। तो इनको लाया जा रहा है कहाँ से? नामीबिया से लाया जा रहा है और री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है। PM मोदी विल इनॉग्रेट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट IDFWDS 2022। द लास्ट सच समिट हैज हेल्ड इन इंडिया इन विच ईयर? तो PM मोदी जो ये डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे, ये अभी तो हो ही रहा है 2022 में। इससे पहले करीब 50 साल पहले 1974 में हुआ था। इसमें क्या होगा? इट विल ऑर्गेनाइज्ड एट इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में होगा। अराउंड 1500 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 50 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द 4-day IDFWDS 2022। यानी जो सम्मेलन होगा 4 दिन का होगा और करीब 50 कंट्री के 1500 लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोलैबोरेटेड विद द इंडियन आर्मी फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ CSR प्रोजेक्ट टू कोच एंड मेंटर लेस प्रिविलेज्ड गर्ल स्टूडेंट इन कारगिल? तो इसमें आपको बताना है कि कारगिल में जो लेस प्रिविलेज्ड गर्ल स्टूडेंट हैं, जिनको मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए किसने कोलैबोरेशन किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने। इस का उद्देश्य होगा कि बच्चों को जो लेस प्रिविलेज है उनको मौका, उनको सुविधा नहीं मिल पाती है कोचिंग की, कोई कोच नहीं होता उनको, तो उन बच्चों को सेलेक्ट करना और राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना होगा। तो HPCL इसमें मदद करने वाले हैं, कारगिल से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज विल बिल्ड ए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो दोस्तों ये लोथल होगा। लोथल में इस चीज़ को डेवलप किया जाएगा, NMSC का। बस इतना याद रखिए। इसकी मास्टर प्लान की सहमति तो 2019 में दी गई थी और ये अब शुरू होने वाला है। अगला क्वेश्चन है। पद्म अवार्डी प्रोफेसर ब्रजबासी लाल BB लाल, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हैज़ पास्ड अवे। इन विच ईयर ही रिसीव्ड द पद्म भूषण अवार्ड? क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का भी पूछा जा सकता है। तो इनको पद्म भूषण अवार्ड 2000 में मिला था और इन्होंने 3-4 इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट का ये जो बोलते हैं उसमें योगदान दिया था उसको खोजने में। तो ये कौन कौन सा है ये याद रखिए। ये है हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, पुरानी दिल्ली का पुराना किला और
राजस्थान का कालीबंगा। तो ये दोस्तों एक बार केबीसी में पूछा गया था हड़प्पा के किसने खुदाई की थी, हड़प्पा साइट जो है, आईवीएस साइट जो है, आईवीसी साइट, तो वो किए थे क्या कहते हैं, याद आ रहा है आप लोग को? एक क्वेश्चन पूछा गया था, दयाराम साहनी ने, याद आ गया मुझे, दयाराम साहनी ने। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है, ये 50 लाख का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये याद रखिए आप, बीबी लाल ने कालीबंगा, हस्तिनापुर, शिशुपालगढ़ और पुराना किला का खुदाई करवाई थी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, द जस्टिस विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर हैज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाले न्यायमूर्ति का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? कमल नारायण सिंह। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कमल नारायण सिंह भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें 10 मार्च 1986 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था, और उनका कार्यकाल सिर्फ 17 दिन का था। अभी जो सीजेआई बने हैं उनका भी कार्यकाल कम दिन का है, 170 दिन या कुछ ऐसे, 74 डेज। लेकिन ये सबसे कम दिन पूरे इतिहास में 22वें मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह सिर्फ 17 दिन के लिए बने थे। और सबसे ज़्यादा दिन के लिए भी जो बने थे वो भी जान लीजिए, YV चंद्रचूड़, ये 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, जो 7 साल 4 महीने 20 दिन तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। और एक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, जो हमारा अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो इन्हीं के बेटे हैं, YV चंद्रचूड़ के, DY चंद्रचूड़, जो अभी जो यू ललित बने हैं उनके बाद वो बनने वाले हैं 50 में, अभी जो है वो 49 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मल्टीपर्पज वेब पोर्टल फॉर द मेघालय रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट MRSSA 2016? किस राज्य सरकार ने मेघालय निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम 2016 के लिए एक बहुउद्देशीय वेब पोर्टल लॉन्च हुआ? किसने किया? मेघालय ने। इसका उद्देश्य क्या होगा? विभिन्न सरकारी सेवाओं के प्रावधान में सुधार करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और निवासियों की सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी देना। मेघालय का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैपिटल शिलोंग है। जो CM है कर्नाड संगमा है। गवर्नर कौन है? सतपाल मलिक है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी। और इनका एक ही नेबरिंग स्टेट है, वो आसाम से जुड़ा हुआ है, और दूसरे साइड से वो एक नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड पेनार स्टोरी? तो इस बुक को लिखा है पवन सी लाल ने। पवन सी लाल कौन है? ही इज ऑल्सो ए विनर ऑफ सिटी जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड इन 2016। सी लाल, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी। और 2016 में ये पवन सी लाल जो है मुंबई में एक लेखक और पत्रकार है, जिन्होंने फॉर्च्यून पत्रिका के भारतीय संस्करण के लिए भी लिखा हुआ है। कुछ और ऑथर्स के नाम जान लेते हैं, इस तरह से रिवीजन करने पे हमें बार बार रिवीजन करने से हमें याद हो जाता है। बियॉन्ड द मिस्टी वेल, टेम्पल ऑफ टेल्स ऑफ उत्तराखंड, आराधना जौहरी ने। द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, JJ सिंह ने। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले किए हुए हैं। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज़ वाइल्ड स्टोरी, ब्लूम्सबरी, ऋचा शर्मा ने। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, रत्नाकर शेट्टी ने। सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन रिवीजन से क्या होगा, बार बार रिवीजन से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज कन्फर्ड सिंगापुर्स प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड द पिंगट जसा गेमिलांग, जिसको 10-13 भी बोलते हैं, और मेरिटोरियस सर्विस मेडल? तो ये है सुनील लांबा। ही वाज अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट हालिमा याकूब, जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा। सुनील लांबा। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। उन्हें दोनों देश के बीच मजबूत और लंबे समय से चल आ रहे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
कुछ अदर अवार्ड को भी जान लेते हैं, कुछ अलग अवार्ड जो हाल फिलहाल दिए गए हैं वो जान लेते हैं। अन्ना कबाले दुबा, अ केनियन नर्स स्टेशन एट द मार्साबिट कंट्री रेफरल हॉस्पिटल वोन द इनॉग्रल आस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। तो इनॉग्रल एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसको मिला? अन्ना कबाले दुबा। ये कहाँ की है? केनिया की हैं। अगला है डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक, अ नोबेल प्राइज विनर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड ऑथर्स रिसीव द 2022 टेम्पलेटन प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे घेर देता हूँ, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन है? डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक। ये क्या है? एक नोबेल प्राइज विनर हैं। और सर डेविड एटनबरो अर्न्स यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मिला है सर डेविड एटनबरो को। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द एनुअल साहित्य पुरस्कार ऑफ द लोक नायक? तो दोस्तों ये हैं तनिकेला बहरानी, मिजोरम के राज्यपाल। हरि बाबू कंभमपति ने विशाखापट्टनम में भरनी को पुरस्कार दिया है। किसने दिया है? ये भी याद कर लिया। भरनी को मिला है कौन सा अवार्ड? उनको मिला है एनुअल साहित्य पुरस्कार ऑफ लोक नायक फाउंडेशन। और किसने दिया है? मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने। और कहाँ दिया है? विशाखापट्टनम में। यह पुरस्कार तेलुगु साहित्य के सेवा का श्रेय देने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज बस इतना ही। वीडियो लंबा हो गया इसलिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। 2 दिन का क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।